आइए, स्वागत है आपका। मैं हूँ। चलिए छोड़िए, कुछ काम की बात करते हैं। आप अपने मकान में रहते हैं या किराए के मकान में, लेकिन आपके पास बिजली का कनेक्शन जरूर होगा। आपने दुकान रेंट पे ली है या आपकी है, उसमें भी बिजली का कनेक्शन जरूर होगा। बिजली का कनेक्शन हमारे पास है, बिजली का बिल हमारे पास आता है, हम हर महीने अपना बिजली का बिल जमा करते हैं। लेकिन किसी कारण से कभी हमारे बिजली के बिल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारे मीटर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाए, तब हमें क्या करना है? क्या हमें तुरंत बिजली ऑफिस भागना है या हम अपने रेजिडेंस पे बैठ के या अपनी शॉप पर बैठ के भी अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा 1912 नंबर। उत्तराखंड में रहते हैं तो आपके पास उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल का ही बिजली का कनेक्शन होगा और उसका एक टोल फ्री नंबर है 1912। यदि आपके बिल में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप उसकी सूचना 1912 नंबर पर दे सकते हैं और वहां पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। जब आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड कराएं तो उसका कंप्लेन नंबर जरूर ले लें। क्या क्या कंप्लेन करा सकते हैं? मान लीजिए आपके घर की या दुकान की लाइट नहीं आ रही है, तब आप 1912 पे कंप्लेन कर सकते हैं। आपके मीटर में जो केबल लगी है अगर वो टूट गई है, जल गई है, उसकी कंप्लेन भी आप 1912 पे करा सकते हैं। आपने बिजली के बिल का पेमेंट ऑनलाइन किया है, वो आपके बिल में लेस होके नहीं आया, तो उसकी कंप्लेन भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। आपका बिल आपको नहीं मिला है तो भी आप कंप्लेन करा सकते हैं। आपको बिल मिला लेकिन बहुत ज्यादा मिल गया तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। आपका मीटर बहुत तेज चल रहा है आपके हिसाब से, तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपने अपना मीटर चेक कराना है, आपको अपने मीटर पर चेक मीटर लगवाना है, तब आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आपका मीटर खराब हो गया है, मीटर जल गया है, मीटर टूट गया है, मीटर नो डिस्प्ले हो गया है या मीटर में रीडिंग कटी हुई आ रही है, तो भी आप 1912 नंबर पर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अब आपका मीटर मान लीजिए तेज चल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा रीडिंग आ रही है, तो उसके लिए आपने 1912 नंबर पे कंप्लेन करनी है। कंप्लेन करते वक्त आपको अपना सर्विस कनेक्शन नंबर जो कि 13 डिजिट का होता है या फिर आपका अपना अकाउंट नंबर जो बिजली के बिल में प्रिंट होगा। सर्विस कनेक्शन नंबर 13 डिजिट का होता है, अकाउंट नंबर 11 डिजिट का होता है। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आपको कस्टमर केयर को बताना है। अगर आपको अपने मीटर पर चेक मीटर लगवाना है, आपको लगता है मेरा मीटर बहुत तेज चल रहा है, तो आपको 1912 नंबर पर कंप्लेन करनी है, रजिस्टर्ड नंबर लेना है और उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपका कंप्लेन नंबर होगा और फिर उसके बाद आपको 95 रुपीज डिपॉजिट करने का मैसेज आएगा। आपको 95 रुपए डिपॉजिट करने होंगे, उसी के बाद आपके प्रेमिसेस पर चेक मीटर लगेगा। अगर आपको मैसेज नहीं भी आया है 95 रुपए का, तो आप उनसे अपना कंप्लेन नंबर ले लीजिए, नोट कर लीजिए। जहां पर भी आप अपना बिजली का बिल जमा करते हैं उस काउंटर पे जाइए और वो रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए और अपने 95 रुपए डिपॉजिट कीजिए। उसके बाद आपके प्रेमिसेस पर चेक मीटर लगा दिया जाएगा। आपके मीटर के साथ एक मीटर और लगा दिया जाता है, फिर दोनों की रीडिंग का कंपैरिजन किया जाता है। अगर आपके मीटर में ज्यादा रीडिंग आ रही होती है तो उसका आपको पिछले 1 साल का बेनिफिट दे दिया जाएगा आपके बिजली के बिल में। जी हाँ, जो पहला रेगुलेशन था उसमें पिछले 6 महीने का आपको एडजस्टमेंट मिलता था, लेकिन जो नया रेगुलेशन आया है उसमें आपको साल भर का एडजस्टमेंट आपके बिजली के बिल में मिल जाएगा। अगर आपका मीटर तेज चल रहा होगा तो आपको कहीं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1912 पे कंप्लेन करनी है। आपको बिल नहीं मिल रहा है पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, उसके लिए भी आप 1912 नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं या अपना बिल यूपीसीएल की साइड से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप अपना बिल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन बिल पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद पैसा आपके बिल में लेस होके नहीं आया है, तो आपको क्या करना है? उसके लिए भी आपको 1912 नंबर पे कंप्लेन करनी है। कंप्लेन करने के बाद 3 दिन के अंदर या तो आपको पैसा रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में या आपके बिजली के बिल में से ये पैसा लेस कर दिया जाएगा। तो आपको बिजली ऑफिस भागने की जरूरत नहीं है कोई भी बिजली के बिल से संबंधित शिकायत के कारण। आप बिजली ऑफिस जाइए जब आपका काम 1912 नंबर से नहीं हो पा रहा है, और अगर आपका बिल गलत आ रहा है तो वो 1912 नंबर से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। आपने 1912 नंबर पे कंप्लेन भी कर दी है, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आप बिजली ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, बिजली ऑफिस वाले कह रहे हैं आपका बिल ठीक है, इस बिल में कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा, ये बिल कम नहीं हो सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना है? आपकी स्क्रीन पे ये जो एड्रेस आ रहे हैं, ये सारे के सारे एड्रेस आ रहे हैं CGRF के, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के। आपको क्या करना है? उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में एक एप्लीकेशन लिखनी है सिंपल अपनी, कि मेरे बिल में ये गलती है और मेरे को मेरा बिल ठीक करके नहीं दिया जा रहा है। आप इस एड्रेस पर जाइए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए, आपकी 2 से 3 तारीख लगेंगी और आपका फैसला वहां पर हो जाएगा। उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पे शिकायत नहीं दर्ज
करेंगे, आप किसी ठेकेदार को पकड़ लेंगे बिजली का बिल ठीक कराने के लिए, तो वो आपसे बहुत पैसे ले लेगा। अच्छा ये है आप बिजली ऑफिस में स्वयं जाएं, अपना बिल ठीक कराने की कोशिश करें। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका बिल गलत आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी सब डिवीजन में जाना होता है। वहां पर आपको अपने बिजली का बिल ठीक कराने की शिकायत दर्ज करनी होती है। अगर उन्होंने आपका बिल ठीक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। वो बिल आपका ठीक नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में जा सकते हैं, जिसको डिवीजन ऑफिस बोला जाता है। आप अपना डिवीजन ऑफिस पता करना चाह रहे हैं, सब डिवीजन पता करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं 1912 नंबर पर। अपना कनेक्शन नंबर बताइए, वो आपको आपकी सब डिवीजन बताएंगे और आपकी डिवीजन बताएंगे कहाँ पर है। सब डिवीजन में बिल ठीक कराइए। नहीं बिल ठीक हो रहा है तो आप एक्शन ऑफिस में जाइए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलिए, वहां से बिल ठीक कराइए। अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपका बिल ठीक नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपको सीजीआरएफ में जाना है। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन नहीं है। आप सीजीआरएफ में जाएंगे, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके बिल में 1 लाख रुपए कम होने हो या 10 लाख रुपए कम होने हो, सब सीजीआरएफ ऑफिस से ही हो जाएंगे। उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आप अपने बिल वहां से आराम से ठीक करा सकते हैं। तो आप याद रखें 1912 नंबर, 1912 नंबर यूपीसीएल का एक बहुत ही अच्छा टोल फ्री नंबर है। आपकी सारी समस्या का समाधान 1912 से ही लगभग हो जाएगा। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।